बढ़ती महंगाई के विरोध में देश भर के करीब 8 करोड़ व्यापारियों ने आज भारत बंद बुलाया था। देश के करीब 8 करोड़ छोटे दुकानदारों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ट्रांसपोर्टर्स के संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने आज भारत बंद और चक्का जाम का आह्वान किया था। आपको बता दें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से शुक्रवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है। लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ई बिल को लेकर करोड़ों व्यापारियों द्वारा इस बंद का ऐलान किया गया। बताया जा रहा है कि 40,000 से ज़्यादा ट्रेडर्स ने इस भारत बंद में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से देश भर में सभी कमर्शियल बाजार बंद रहे। इस बंद का असर देश के कई छोटे बड़े शहरों में देखने को मिला। भारत के सबसे बड़े व्यापारी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बीते गुरुवार को अंबानी के मुंबई स्थित आवास अंटिलिया के पास से विस्फोटक से लदी गाड़ी बरामद की गई। संदिग्ध कार में 20 जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई थी। अंबानी के घर के पास से मिले विस्फोटक की खबर के बाद से महाराष्ट्र सरकार की नींदें उड़ गई थी। घटना के बाद इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद मौके पर पुलिस और बम निरोधक दस्ता पहुंच गया था। साथ ही एटीएस की टीम भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि एटीएस की टीम को मामले में आतंकी साजिश की बू आ रही है। एटीएस मामले में आतंकी एंगल की जांच में जुटी हुई है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि मुकेश अंबानी के घर से कुछ ही दूरी पर एक स्कॉर्पियो कार भी मिली है, जिसमें भी जिलेटिन मिला है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनावी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। सीईसी सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से पहले के चुनाव में कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, काबिल तारीफ है। सीईसी सुनील अरोड़ा ने कहा है कि ये उनकी आखिरी पीसी है, क्योंकि 13 अप्रैल को सीईसी के तौर पर उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। असम में 3 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण 27 मार्च को होगा, 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा और 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान होगा। केरल में 6 अप्रैल में 1 चरण में मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु में भी 6 अप्रैल को सभी 234 सीटों पर मतदान होगा। पुडुचेरी में भी एक ही चरण में मतदान होगा। 6 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। बंगाल में 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। 6 अप्रैल को बंगाल में तीसरे चरण का मतदान होगा। बंगाल में चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का मतदान 17 अप्रैल को होगा। वहीं बंगाल में 6वें चरण का मतदान 22 अप्रैल को होगा। 7वें चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। बंगाल में आखिरी चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों को नतीजे 2 मई को आएंगे। भोपाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के असिस्टेंट प्रोफेसर और छात्र ने मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहनने पर अलर्ट करने वाली डिवाइस तैयार किया है। मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर डिवाइस 3 सेकंड तक अनाउंसमेंट करती है। इसमें वह लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क पहनने को कहती है। इसे 8,000 रुपये में तैयार किया गया है। IISER कैंपस में इस तरह के अब तक 6 डिवाइस लगाए जा चुके हैं। इसे बनाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत टीवी ने बताया कि उनके साथ इस मिशन को अक्टूबर में डॉक्टर शांतनु, डॉक्टर वैकेंट, डॉक्टर मित्रजीत और स्टूडेंट काशी विश्वनाथ ने बनाया था। अक्टूबर में इस पर काम शुरू किया गया था। करीब 15 दिन में इसे तैयार कर लिया गया। उस बाद से ही इसे अब अपडेट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ने लगी है। सरकार की चिंता महाराष्ट्र से सटे जिलों को लेकर है, जहां सड़क मार्गों से सैकड़ों लोग रोजाना मध्य प्रदेश में आते हैं। इसे देखते हुए भोपाल, इंदौर के अलावा महाराष्ट्र की सीमा से लगे छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, धार, बड़वानी समेत 12 जिलों में कल रात से नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक कि सरकार ने सभी जिलों से क्राइम मैनेजमेंट कमेटी की रिपोर्ट बुला ली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार देर रात शाम कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से 12 जिलों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इंदौर में बीते एक सप्ताह से 100 से अधिक केस आ रहे हैं, जबकि भोपाल में यह संख्या 50 और 100 के बीच है। इसी को देखते हुए भोपाल और इंदौर में क्राइम मैनेजमेंट की आपात बैठक बुलाने की सख्ती की गई है।
कमेटी पर 24 घंटे के अंदर इन दोनों शहरों में किस तरह की और क्या सख्ती की जा सकती है, इसे लेकर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेज दी गई है। ग्वालियर के पास तिखरा के जंगल में पत्थर के अवैध उत्खनन को रोकने पहुंचा वन अमला खुद ही घिर गया। अचानक झाड़ियों से गोलियां बरसने लगी। माफिया ने 20 मिनट तक रुक कर गोलियां चलाई। वन विभाग और एसएफ के जवानों ने बमुश्किल छिपकर जान बचाई। इस दौरान पत्थर माफिया जेसीबी मशीन के साथ बंधक बने अपने साथी को भी छुड़ा ले गए। घटना गुरुवार शुक्रवार दरमियान रात 1:40 बजे की है। बताया जा रहा है कि जवान से कबाइन छीन ली गई थी। बाद में वह घटनास्थल पर ही पड़ी मिल गई तो पुलिस ने राहत की सांस ली। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एसडीओ घाटी गांव सर्किल संजीव कुमार ने बताया कि रात को करीब 12:30 बजे सूचना मिली थी कि तिखरा थाना क्षेत्र के लखानपुरा इलाके में खनन माफिया द्वारा पत्थर का अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना पर रेंजर विकास मिश्रा के साथ ही तिखरा चौकी प्रभारी सुनील जेवियर, गेम रेंज सुपरवाइजर शंकर खलको के साथ ही वन विभाग का अमला निकला। साथ में एसएफ का भी बल था। यह सभी लखनपुरा के जंगल में पहुंचे जहां एक जेसीबी मशीन से पत्थर का उत्खनन करती मिली। वन विभाग व एसएफ के बल ने जेसीबी मशीन को घेर लिया। जेसीबी चला रहे ऑपरेटर को अपनी निगरानी में ले लिया। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू गैस के दाम फिर बढ़ा दिए हैं। प्रति सिलेंडर 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 769 रुपये से बढ़ाकर 794 रुपये हो गई है। वहीं भोपाल में यह 800 रुपये का मिलेगा। बड़े दाम 25 फरवरी से ही लागू हो गए हैं। यह बढ़ोतरी उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों समेत सब्सिडी और गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर पर समान रूप से लागू होगी। फरवरी माह में यह तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले 4 फरवरी को 25 रुपये और 15 फरवरी को 50 रुपये बढ़ाए गए थे। इस तरह एक महीने में ही सिलेंडर 100 रुपये महंगा हो गया है, जबकि दिसंबर के बाद से यह 150 रुपये महंगा हुआ है। मुस्लिम समाज की जिस शादी में नाच गाना, बैंड बाजा, डीजे और पटाखे का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां अब शहर काजी समेत अन्य निकाह नहीं पढ़ाएंगे। यह फैसला शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी की अध्यक्षता में हुई उलेमाओं की एक बड़ी बैठक में हुआ। बंदों से भी अपील की गई कि जिन शादियों में फिजूल खर्ची नज़र आए उनमें शिरकत न करें। इस संबंध में अब मस्जिदों से भी बंदों को पुनः हिदायत दी जाएगी। मुस्लिम समाज में शादी विवाह के आयोजन अब सादगी के बदले भव्य रूप में शहर काजी समेत अन्य उलेमा से खफा हैं। ऐसे आयोजन को वह शरीयत और मजहबी हिदायतों के खिलाफ मानते हैं। इस संबंध में पिछले 3 साल से शहर काजी समेत अन्य उलेमा मस्जिदों में अपनी तकरीरों में बंदों को समझाइश देने का काम कर रहे थे, लेकिन अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं देने पर गुरुवार को मस्जिद कमेटी में दफ्तर में बैठक हुई। क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो लॉकडाउन में N95 मास्क बेचने पर इंदौर, पुणे, मुंबई के व्यापारियों से ऑनलाइन ठगी करते थे। गैंग का सरगना इंदौर के एक कैफ़े का संचालक है। वह इतना शातिर है कि उसने प्ले स्टोर से एक वॉइस कन्वर्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लड़की की आवाज़ में व्यापारियों को गुमराह किया। उसने अपने कैफ़े के वेटरों के बैंक अकाउंट कमीशन पर ले लिए थे, उन्हीं में पैसे डलवाता था। आरोपी ने अपने रिश्तेदारों की सिम को 500-500 रुपये में खरीद लिया था ताकि वह पकड़ाए नहीं। क्राइम ब्रांच एसएसपी गुरु प्रसाद परशर के अनुसार 65 हुकुमचंद्र मार्ग के शुभम पिता मनीष बोहरा ने एक शिकायत की थी। इसमें बताया कि 2020 में कोरोना काल में मास्क की ज़रूरत थी। इसी दौरान उसे एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। आरोपी ने खुद को जानकी नगर रोड से सर्वोदय नगर जबलपुर में स्थित योगेंद्र हर्बल्स नामक संस्थान से बात करना बोला था। कहा कि वह इंदौर में अच्छी क्वालिटी के मास्क उपलब्ध करवा सकता है। इसके बाद आरोपी ने उसे सोशल मीडिया पर मास्क के साइज़ और गुणवत्ता भेजी और उसे देखकर शुभम ने 69,000 रुपये में मास्क का सौदा तय किया। आरोपी ने मास्क भेजने के बदले अपने पैसे ऑनलाइन मंगवा लिए। उसके बाद आरोपी ने कभी मास्क भेजे ही नहीं। शुभम जब भी पैसे मांगता तो आरोपी उसे धमकाता था। कई बार उसका फ़ोन भी अटेंड नहीं करता था। इंदौर में कोरोना ने पैर पसार लिए हैं। जिम्मेदार जनता से कह रहे हैं मास्क लगाएं और अपना ध्यान रखें। जिला प्रशासन इस और ध्यान नहीं दे रहा है। प्रति
दिन हजारों यात्री अन्य प्रांतों से इंदौर आते हैं, उनकी जांच तक नहीं की जा रही है। इस समय महाराष्ट्र में सर्वाधिक मरीज मिलने के साथ ही वहां अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद भी इंदौर आने वाले यात्रियों की जांच की गई कोई व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग ने नहीं की है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को 1300 यात्री अन्य प्रांतों से इंदौर आए और इतने ही यात्री इंदौर से मुंबई के लिए रवाना हुए। दोनों ही जगहों पर कोरोना रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी गई। कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। दूसरी ओर शहर में मास्क लगाने को लेकर लापरवाही दिखाई दे रही है। इधर 6 दिनों में मरीजों की संख्या 750 से अधिक हो गई है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में कई शहरों में लॉकडाउन के साथ ही रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है।